हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। 10th क्लास के तालिब इल्म की हार्ट अटैक से मौत। तेलंगाना के नारायणपेट जिले के हॉस्टल में वाक़या। तेलंगाना के नारायणपेट जिले में दिल का दौरा पड़ने से 10th क्लास के तालिब इल्म की मौत हो गई। ये वाक़या जिले नारायणपेट के कोंडापुर गिरिजन गुरुकुल स्कूल में पेश आया। इस तालिब इल्म जिसकी शनाख्त श्रीकांत के तौर पर की गई है, जो 10th क्लास का तालिब इल्म था, सुबह हॉस्टल में नाश्ता करने के बाद अचानक गिर गया। मुकामी धनवाड़ा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। तहम इसकी हालत बिगड़ने पर डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक इसे नारायणपेट जिले हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। CPR करने के बाद डॉक्टरों ने तस्दीक की कि तालिब इल्म पहले ही मर चुका है। श्रीकांत की अचानक मौत से साथी तलबा में गम की लहर दौड़ गई। पर्जा पालना के आखिरी दिन 1 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म्स दाखिल। पर्जा पालना पब्लिक आउटरीच प्रोग्रामों में 6 गारंटी इक़दाम यानी अभय हस्तम स्कीम के तहत बराह रास्त फ़वाद हासिल करने के लिए दरख्वास्तें जमा करने की आखिरी तारीख आज 6 जनवरी 2023 को ख़त्म हुई। पर्जा पालना आउटरीच प्रोग्रामों के एक हिस्से के तौर पर रियासती हुकूमत ने GHMC हुदूद में 150 वार्डों में खुसूसी काउंटर्स कायम किए थे। अब तक रियासत भर में मुख्तलिफ काउंटर्स पर ओहदेदारों को 1 करोड़ से ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। सिर्फ जुमे को ही रियासत भर में मुकर्ररा मराकिज़ पर 21,52,178 दरख्वास्तें जमा की गई। इनमें से 4,53,100 दरख्वास्तें नए राशन कार्ड से मुताल्लिक़ थीं और बाकी दीगर अशिया से मुताल्लिक़ थीं। ज़राए के मुताबिक GHMC हुदूद में 40 लाख से ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। इनमें से 10 लाख दरख्वास्तें काम करने वाले पेशावर अफराद की थीं, जबकि बाकी 30 लाख अभय हस्तम फॉर्म गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों ने जमा करवाए थे। सोनिया गांधी या प्रियंका के मुकाबले की सूरत में कविता मुतवक्को उम्मीदवार। तेलंगाना कानून साज असेंबली के चुनाव में शिकस्त के बाद BRS ने लोकसभा चुनाव पर तवज्जो मरकूज करते हुए बड़े पैमाने पर तब्दीलियों की मनसूबाबंदी की है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और BJP के दरमियान मुकाबले से मुताल्लिक ख्यास आराइयों को खत्म करने के लिए BRS क़यादत ने तेलंगाना से प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के मुकाबले की सूरत में रुकने कौंसिल के कविता को मैदान में उतारने का फैसला किया है। BRS पूरी ताकत के साथ लोकसभा चुनाव में मुकाबले की तैयारी कर रही है ताकि असेंबली चुनाव के नुकसान की पाबजाई की जा सके। कांग्रेस की रियासती क़यादत ने कामयाबी का सिलसिला जारी रखने के लिए साबिक़ सदर सोनिया गांधी और जनरल सेक्रेटरी AICC प्रियंका गांधी को तेलंगाना से मुकाबले की दावत दी है। कांग्रेस को यकीन है कि प्रियंका या सोनिया के मुकाबले की सूरत में दीगर हलकों पर कांग्रेस की कामयाबी के इम्कानात रोशन होंगे। 2 कौमी जमातों में रास्त मुकाबले के इम्कानात को गलत साबित करने के लिए BRS क़यादत कविता को कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR ने लोकसभा चुनाव की हिकमत अमली पर पार्टी कायदीन के साथ तबादला ख्याल किया। मौला अली सनत नगर MMTS ट्रेनें जल्द ही पटरी पर आएंगी। मौला अली और सनत नगर के मुसाफिरों के लिए एक अच्छी खबर है। मौला अली हाईटेक सिटी MMTS ट्रेन जल्द ही शुरू की जाएगी और ये ट्रेनें फरवरी तक चलने का इम्कान है। मौला अली सनत नगर के दरमियान दूसरी लाइन जो MMTS के दूसरे मरहले के हिस्से के तौर पर शुरू की गई थी, मुकम्मल हो गई है। इसके साथ हाईटेक सिटी के जरिए मौला अली से लिंगमपल्ली तक बराह रास्त MMTS ट्रेनें चलाने का मौका मिला। मौला अली सनत नगर के दरमियान कुल 22 किलोमीटर के इलाके में 6 मज़ीद स्टेशन दस्तियाब होंगे। इससे इन इलाकों के लोगों के लिए सिर्फ 30 मिनट में उन इलाकों तक पहुंचना मुमकिन हो जाएगा जहां IT कंपनियां वाक़े हैं। ऑटो ड्राइवर्स का अनोखा एहतजाज, बसों में भीख मांगा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से RTC बसों में खवातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम करने के खिलाफ ऑटो ड्राइवर्स ने अनोखा एहतजाज करते हुए RTC बसों में भीख मांगा है। इलेक्शन से पहले कांग्रेस पार्टी ने 6 गारंटी का वादा किया था, जिसमें खवातीन को RTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत भी शामिल थी। इख्तिदार हासिल होते ही अंदरून 48 घंटे कांग्रेस हुकूमत ने वायदे को पूरा कर दिया। 9 दिसंबर से रियासत में खवातीन RTC बसों में मुफ्त सफ़र कर रही हैं। रोजगार से महरूम हो जाने का दावा करते हुए ऑटो ड्राइवर्स एहतजाज कर रहे हैं। मिर्चल में ऑटो ड्राइवर्स ने अनोखा एहतजाज करते हुए RTC बसों में भीख मांगा है। ऑटो ड्राइवर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनके मसाइल को फौरी हल किया जाए। हुकूमत की नई स्कीम से ऑटो ड्राइवर्स अपनी आमदनी से महरूम हो गए, उनका घर चलना दुश्वार हो गया है। हुकूमत ऑटो ड्राइवर्स के लिए भी राहत फराहम करने के इक़दाम करें, बसूरत दीगर ऑटो ड्राइवर्स अपने एहतजाज में शिद्दत पैदा कर देंगे। हैदराबाद में फार्मूला ई कार रेसिंग नहीं होगी। फार्मूला ई कार रेस जो हैदराबाद में मुनक्किद होने वाली थी, मनसूख कर दी गई है। 10 फरवरी को ये कार रेसिंग होने वाली थी, लेकिन रियासती हुकूमत की जानिब से रद्द-ए-अमल जाहिर न करने पर FIA ने यह फैसला लिया है। ज़राए के मुताबिक मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर महकमे बल्दी नज़्म व नस्क को नोटिस देने का फैसला किया गया है। फार्मूला ई रेस के जिम्मेदारों के मुताबिक तेलंगाना हुकूमत के महकमे बल्दी नज़्म व नस्क ने मेज़बान शहर के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, इसलिए यह फैसला किया गया। राजेंद्र नगर में हाई कोर्ट के लिए हुकूमत से 100 एकड़ अराज़ी मुख्तस अनकरीब संगे बुनियाद अराज़ी हवालगी के लिए चीफ सेक्रेटरी के अहकामात।
हुकूमत तेलंगाना ने नए हाई कोर्ट की तामीर के लिए 100 एकड़ जमीन की तखसीस के लिए GOMS 55 जारी करते हुए अराजी की हवालगी के अहकाम जारी कर दिए। हुकूमत ने राजेंद्र नगर के इलाके में नए हाई कोर्ट की इमारत का माह जनवरी के दौरान संग बुनियाद रखने का ऐलान किया था और इस फैसले के बाद काफी गौर खौस के बाद हुकूमत की जानिब से दी गई हिदायत के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की जानिब से 100 एकड़ अराजी की तखसीस के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। हुकूमत की जानिब से जारी किए गए GO के मुताबिक मज़कूरा अराजी जिले रंगारेड्डी के मंडल राजेंद्र नगर में मावाजियात प्रीमावती पेट और बुदवेल में मौजूद है और इस अराजी के तमाम सर्वे नंबरात जो कि नए तेलंगाना हाईकोर्ट की तामीर के लिए मुख्तस किए गए हैं उनकी हवालगी अमल में लाने के अहकाम जारी किए जा चुके हैं। KCR जल्द ही लोगों के दरमियान होंगे, हरीश राव ने कहा। साबिक वजीर टी हरीश राव ने हफ्ते के रोज कहा कि BRS के सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव बहुत जल्द लोगों के दरमियान होंगे। तेलंगाना भवन में आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पेद्दापल्ली लोकसभा हल्के के एक तैयारी के इजलास में पार्टी अहदेदारों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव अपनी सर्जरी के बाद सेहतयाब हो रहे हैं और बहुत जल्द अच्छी सेहत के साथ दोबारा हरकत में आएंगे। उन्होंने बताया कि चंद्रशेखर राव फरवरी से तेलंगाना भवन में खुद को आवाम के लिए दस्तयाब रहेंगे। हरीश राव ने कहा कि वो अजला का भी दौरा करेंगे। फरवरी से खवातीन को 2500 रुपये वजीफ़ा। खवातीन को माहाना 2500 रुपये वजीफे की स्कीम पर हुकूमत की जानिब से माह फरवरी से अमलावरी की जाएगी। कांग्रेस ने इख्तिदार हासिल करने से पहले अवाम से जो वायदे किए थे उन वादों पर अमलावरी का सिलसिला शुरू किया जा चुका है और खवातीन को मुफ्त बस की सहूलत की फराहमी का आगाज़ कर दिया गया है और तेलंगाना के तमाम अजला में खवातीन की जानिब से इस सहूलत से इस्तेफादा किया जाने लगा है। ज़रा के मुताबिक पर्चा पालना प्रोग्राम के तहत जो अभियास्तम दरख्वास्तों की वसूली का सिलसिला शुरू किया है इनमें से ही खवातीन का इंतखाब अमल में लाया जाएगा और आइंदा महीने से ये रुखुमात जारी की जाने लगेंगी। बताया जाता है कि हुकूमत की जानिब से महकमा फाइनेंस के अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो खवातीन को माहाना 2500 रुपये की इजराई के सिलसिले में इक़दाम का जायजा लें और हुकूमत को इस बात से वाकिफ करवाएं कि हुकूमत पर इस स्कीम के आगाज़ से कितना बोझ आयद होगा। ज़रा के मुताबिक 2500 रुपये माहाना की स्कीम के आगाज़ के साथ साथ 500 रुपये में गैस सिलेंडर्स की सरबराही के सिलसिले में अहदेदारों को इस बात की ताकीद की गई है कि वो जारी महीने के अख्ताम से पहले दोनों स्कीमात पर अमलावरी पर आयद होने वाले बोझ के अलावा इन स्कीमात के सिलसिले में गाइडलाइंस और कवायद तैयार करते हुए हुकूमत को पेश करें। अहदेदारों के मुताबिक जारिया महीने के दौरान 17 जनवरी तक तमाम दरख्वास्तों के वसूल होने के बाद इनका जायजा लेते हुए महकमा फाइनेंस के अहदेदारों की जानिब से इन स्कीमात के सिलसिले में गाइडलाइंस की तैयारी अमल में लाई जाएगी और हुकूमत के मंसूबे के मुताबिक माह फरवरी के पहले हफ्ते से पहले तमाम तफसीलात हुकूमत को पेश कर दी जाएंगी। रईतु बंधु की रकम नहीं जमा करवाई गई, BRS ने कहा। BRS कायद और साबिक वज़ीर निरंजन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस इख्तिदार में आकर 1 महीने का अर्सा हो गया है लेकिन अब तक किसानों के खातों में रईतु बंधु स्कीम के तहत रकम जमा नहीं की गई। उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात के दौरान उनकी हुकूमत ने रईतु बंधु स्कीम के तहत किसानों के बैंक अकाउंट में रकम जमा करवाने के इक़दाम किए थे लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से रुजू होते हुए रईतु बंधु स्कीम के तहत किसानों की इमदाद रोक देने की दरख्वास्त की थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने रईतु बंधु स्कीम की रकम को तकसीम करने से रोक दिया था। कांग्रेस ने इस बात का भी ऐलान किया था उनकी हुकूमत इख्तिदार में आने के बाद फी एकड़ 10,000 के बजाय 15,000 रुपये दिए जाएंगे लेकिन अब तक 1 रुपये की रकम भी किसानों के खाते में जमा नहीं हुई। तेलंगाना में 8 और 9 जनवरी को बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने पेशकशी की है कि तेलंगाना में चंद मुकामात पर 8 और 9 जनवरी को हल्की तो औसत बारिश का इम्कान है। यहाँ जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया कि आइंदा 24 घंटों के दौरान अजला, हैदराबाद, आदिलाबाद, कोमरमभीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, वरंगल, हनमकुंडा, जंगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री भोंगी, रंगारेड्डी, मिर्चल, मलकाजगिरी, विकाराबाद और संगारेड्डी में कोहरे की सूरत हाल सुबह के वक्त बरकरार रह सकती है। 8 और 9 जनवरी के मासिवा आइंदा 7 दिन के दौरान तेलंगाना में मौसम के खुश्क रहने की पेशकशी भी की गई है। हम बाबरी मस्जिद को नहीं भूलेंगे, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। अयोध्या में तामीर हो रही राम मंदिर की एक तरफ इफ्तिताह की तैयारी है तो दूसरी तरफ इससे मुताल्लिक सियासी बयानात भी आ रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कई सवालात उठाए हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद करने का हादसा हमेशा लोगों के जहन में रहेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत इसे लोकसभा में मौजू बनाने की कोशिश करेगी लेकिन असल मौजू बेरोजगारी है और महंगाई है, जबकि चीन ने ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। राम मंदिर से मुताल्लिक उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने मथुरा के शाही ईदगाह को कृष्ण मंदिर डिक्लेयर किए जाने के मुतालबे से मुताल्लिक सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। ओवैसी ने कहा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पार्लियामेंट का बनाया हुआ है, क्यों नहीं मोदी हुकूमत कहती कि हम इस पर स्टैंड करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को किसने शहीद किया, ये मौजू पूरी जिंदगी रहेगा।
कंप्यूटर कीबोर्ड में 30 साल बाद तब्दीली का ऐलान। कंप्यूटर लैपटॉप को ऑपरेट करने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने 30 साल बाद कीबोर्ड में तब्दीली करते हुए इसमें नया बटन शामिल करने का ऐलान किया है। दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा कीबोर्ड या लैपटॉप में आदि कीबोर्ड में आखिरी तब्दीली 1990 की दहाई में की गई थी और अब साल 2024 में इसमें दोबारा तब्दीली की जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी ब्लॉग पोस्ट में बताया कि अब कीबोर्ड में मौजूद विंडोज के बटन की जगह नया बटन कोपायलट शामिल किया जाएगा, यानी कीबोर्ड में कोई इजाफी बटन नहीं दिया जाएगा बल्कि पुराना बटन निकालकर इसमें नया बटन दिया जाएगा और मुमकिन तौर पर 2024 के वस्त के बाद बनने वाले कीबोर्ड नए बटन के साथ बनना शुरू होंगे। इसी तरह नए लैपटॉप भी नए बटन के साथ बनाना शुरू कर दिए जाएंगे और इस ज़िम्मन में माइक्रोसॉफ्ट ने कीबोर्ड समेत दीगर आलात बनाने वाली कंपनियों से इश्तराक भी कर लिया है। नए बटन कोपायलट को क्लिक करते हुए सारिफिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI टूल्स तक रिसाई हासिल कर सकेंगे। सारिफिन इसी बटन के तहत विंडोज़ के फ्यूचर तक भी रिसाई हासिल कर सकेंगे। नए बटन के साथ ही माइक्रोसॉफ्ट तमाम कंप्यूटर्स को AI टूल्स के साथ मुंसलिक कर देगा और सारिफिन बहुत सारे काम करने के दौरान मसनवी ज़हानत के फीचर्स इस्तेमाल कर सकेंगे। कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो मुतारिफ कराया। 14 जनवरी से शुरू होगी यात्रा, हम ख्याल जमातों को भी दावत। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हफ्ते के रोज पार्टी के दिल्ली वाक़े सदर दफ्तर पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो मुतारिफ कराया। उन्होंने इत्तला दी है कि राहुल गांधी की क़यादत में पार्टी लीडरान 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज़ कर रहे हैं। यात्रा से जुड़ने के लिए इंडिया इत्तेहाद के लीडरान, कांग्रेस के हलीफ जमातों और सिविल सोसाइटी को भी दावत दी गई है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के ताल्लुक से राहुल गांधी ने कहा, हम फिर आ रहे हैं। अपनों के दरमियान नाइंसाफ़ी और तकब्बुर के खिलाफ न्याय यानी इंसाफ की ललकार लेकर सच्चाई की सरह पर मैं हलफ लेता हूं कि यात्रा जारी रहेगी इंसाफ का हक हासिल होने तक। दिरेसनिया कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 14 जनवरी से मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की जा रही है। इस दौरान भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए हम अवाम से मुंसलिक मसाइल पर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुल्क के बाशिंदगान को मुआशी, समाजी और सियासी इंसाफ दिलाने की जानिब हमारा एक मजबूत कदम है। यात्रा मुल्क के समाजी, मुआशी, सियासी और बुनियादी मसाइल पर निकाली जा रही है। आदित्य एल1 ने रकम की तारीख कामयाबी के साथ सूरज के आखिरी मदार में रखा कदम, पीएम मोदी ने दी मुबारकबाद। इसरो ने चांद के बाद सूरज पर भी फतेह हासिल कर ली है। नए साल में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने तारीखी कारनामा अंजाम देते हुए आदित्य एल1 सैटेलाइट को सूरज के करीबी मदार L1 पॉइंट में कामयाबी के साथ दाखिल कर दिया है। अब हिंदुस्तान के पहले सूरज मिशन की जमीन से दूरी 15 लाख किलोमीटर है। 2 सितंबर 2023 को शुरू हुआ आदित्य एल1 का यह सफर खत्म हो चुका है और अब वो L1 पॉइंट मदार में रहते हुए सूरज पर अपनी नजर बनाए रखेगा और कई राज खोलेगा। तकरीबन 400 करोड़ रुपए का यह मिशन अब हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया के सैटेलाइट्स को शमसी तूफानों से बचाएगा। इसरो की इस कामयाबी पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुबारकबाद पेश की है और इस सिलसिले में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि हिंदुस्तान ने मजीद संगमील हासिल कर लिया है। हिंदुस्तान का पहला शमसी मिशन आदित्य एल1 अपनी मंजिल तक पहुंच गया। वो मजीद लिखते हैं, यह हमारे साइंसदानों की इंतहाई पेचीदा खलाई मिशनों में से एक को समझने में अनथक लगन का सबूत है। मैं इस गैर मामूली कारनामे की तारीफ में मुल्क के साथ शामिल हूँ। हम इंसानियत के फायदे के लिए साइंस के नए महाजों पर आगे बढ़ते रहेंगे। इसराइली जुल्म और बर्बरियत की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा को नाकाबिल रिहाइश शहर करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के उमूर के सरबराह मार्टिन ग्रिफ्ट्स ने कहा कि इसराइली फोर्सेस की जानिब से मुसलसल बमबारी के बाद गजा नाकाबिल रिहाइश हो चुका है। फ्रांसीसी खबररसा एजेंसी AFP के मुताबिक ग्रिफ्ट्स ने एक बयान में कहा कि 7 अक्टूबर 2023 से जारी खौफनाक हमलों के 3 महीने बाद गजा मौत और मायूसी की जगह बन गया है। उन्होंने कहा कि गजा नाकाबिल रिहाइश हो गया है। इसके लोगों के वजूद को रोज़ाना खतरात का सामना है, जबकि दुनिया सिर्फ देख रही है। इंसानी बरादरी को 20 लाख से ज़्यादा लोगों की मदद का नामुमकिन मिशन दरपेश है। बांग्लादेश में इंतखाब से पहले तशद्दुद के वाक़यात, कई पोलिंग मराकज़ पर आगजनी, कई स्कूल भी नजर आतिश। बांग्लादेश में आइंदा 7 जनवरी यानी कल इंतखाबात होने वाले हैं, लेकिन इससे ठीक पहले तशद्दुद के कई वाक़यात सामने आए हैं। गुज़िश्ता रात ट्रेन में आतिशज़नी का वाक़या पेश आया और अब ताज़ा तरीन खबरों में बताया जा रहा है कि कुछ नामालूम लोगों ने 4 पोलिंग मराकज़ समेत कुछ प्राइमरी स्कूलों को भी नजर आतिश कर दिया। पुलिस राजधानी ढाका के बाहरी इलाके गाजीपुर में आतिशगी के वाक़े की जाँच में मसरूफ़ है, लेकिन इन्हें अंदेशा है कि इतवार के रोज़ होने वाले इंतखाब को रखनाअंदाज करने के इरादे से नामालूम लोगों ने आधी रात में स्कूलों को आग के हवाले कर दिया। गाजीपुर पुलिस चीफ काजी शफीकुल आलम ने कहा कि हमने पुरतशद्दुद वाक़यात के दरमियान गश्ती बढ़ा दी है और किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए हाई अलर्ट पर हैं। इस दरमियान 3 इंतखाबात में दूसरी बार बाइकाट कर रही अहम अपोजिशन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना की अवामी लीग एक दिखावटी वोट को जायज़ बनाने की कोशिश कर रही हैं ताकि चौथी मरतबा उनकी पार्टी को जीत हासिल हो जाए। हालांकि हसीना ने BNP के इस्तीफ़े और इंतखाब चलाने के लिए एक गैर जानिबदार अथॉरिटी को इख्तियार सौंपने के मुतालबे से इनकार करते हुए अपोजिशन पार्टी पर हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे को भड़काने का इल्ज़ाम आयद किया। वाज़ेह है कि BNP ने शहरियों से वोटिंग से दूर रहने की अपील की है और हफ्ते से मुल्क में 2 रोज़ा हड़ताल का ऐलान कर दिया है। हफ्ते को ढाका की सड़कें
सुनसान पड़ी हुई हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस बख्तरबंद गाड़ियों में शहर भर में गश्त कर रही हैं। पुलिस ने कहा कि आगजनी करने वालों ने शुमाल मशरक़ी जिलों मौलवी बाजार और हबीबगंज में पोलिंग मराकज़ पर हमला किया और कहा कि गुज़िश्ता 2 दिनों में मुल्क भर में इसी तरह के कई वाक़यात सामने आए हैं। इंडोनेशिया में दौरान नमाज इमाम साहब की रूह परवाज कर गई। इंडोनेशिया में नमाज फजर के दौरान एक इमाम मस्जिद सजदे की हालत में खालिक़ हकीकी से जा मिले, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडोनेशिया के मशरक़ी इलाके कलीमंतन की जामा मस्जिद अल उला में नमाज फजर के दौरान सजदे में गए इमाम साहब काफ़ी देर तक ना उठ सके तो मुअज्जिन ने नमाज मुकम्मल कराई। इमाम मस्जिद शेख नफीस साद सजदे की हालत में ही जहान फ़ानी से कूच कर गए थे। इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ उनकी मौत की तस्दीक कर दी गई। नमाजियों का कहना था कि इमाम साहब की सेहत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन नमाज के दौरान उनके कल्ब पर जबरदस्त हमला हुआ। वो नेक और रहमदिल इंसान थे जो मस्जिद और नमाजियों का पूरा ख्याल रखते थे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।